हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और बताएं आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से चल रही होगी साथियों, क्योंकि परीक्षा होने में अब ज्यादा समय नहीं है। बस दिसंबर या नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा निर्धारित कर दी गई है साथियों। और परीक्षा बिल्कुल हो जाएगी 100%, बशर्ते आप बिल्कुल तैयार हो जाइए साथियों। और जब आप तैयार हो जाएंगे तो परीक्षा में 100% बैठ करके आप अपनी नौकरी को सुनिश्चित कर पाएंगे साथियों। और इसी बीच में हम अपने टॉपिक को लेकर के आए हैं, और हमारे टॉपिक का जो नाम है, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं आज विषाणु और जीवाणु। विषाणु और जीवाणु हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आज। इससे संबंधित जितने भी हैं, इसके खोजकर्ता कौन है, ये वायरस कैसा होता है, प्रोटीन है क्या है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है साथियों, इसी के बीच में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। और कुछ टेस्ट वगैरह हैं, जो टेस्ट जिसमें जैसे कि विडॉल टेस्ट है, किसके लिए यूज करते हैं, एलिसा टेस्ट है, या बीएमडी परीक्षण है, किसके लिए हम इसका यूज करते हैं साथियों। और इसी बीच में और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए साथियों, क्लास को एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करेंगे और अपने भाई का सपोर्ट जरूर करेंगे साथियों, क्योंकि अब देखो, आपको परीक्षा में बैठना है और आपको एग्जाम निकालना है। और सरकारी नौकरी के लिए मैं वादा यहां से, आपका भाई यहां से वादा कर रहा है कि 100% पर डे क्लास आपको मिलेगी ही मिलेगी। साइंस का एक भी पर्सन आपका छूटेगा नहीं, और बायो के लिए तो हम विशेष तौर से स्पेशल हैं साथियों, एक भी पर्सन आपका छूटने नहीं देंगे। एनसीईआरटी बेस बिल्कुल लाए हैं और एनसीईआरटी का ही पढ़ा रहे हैं। जहां जहां से क्वेश्चन टचेबल हैं, जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अब तक पूछे जा चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को, उन्हीं टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हम एनसीईआरटी से छांट करके डाटा लेकर के आए हैं, और उन्हीं सिलेक्टेड चीजों को हम आपको पढ़ा रहे हैं साथियों। तो इसलिए थोड़ा सा कर्तव्य आपका भी बनता है कि इस क्लास को एक दूसरे बहन भाई को शेयर जरूर करें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके साथियों। बस इसी के साथ में अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं साथियों। लेकिन एक बात और कहें कि कुछ बच्चों का कमेंट्स आता है कि सर मोटिवेट कि आप वीडियो बनाइए, मोटिवेशन दीजिए। देखो मेरे बेटा, मेरे प्यारो, मेरे शेरों, मेरे प्यारो शेरों, बच्चों देखो, दरअसल में क्या है, मोटिवेशन की जरूरत उसको पड़ती है जो नकारा और निकम्मा होता है साथियों। लेकिन हम नकारे और निकम्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी, और जब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो मोटिवेशन होने की आवश्यकता तो है ही नहीं। और सबसे बड़ा मोटिवेशन होते हैं हमारे मम्मी और पापा। यदि आपको मोटिवेशन ही देखना है तो एक बार, यदि आप घर से बाहर रहते हैं तो आप घर आइए, अपने मम्मी पापा को देखिए और उनका काम देखिए कि पैसा कहां से कमा करके हमें देते हैं वो, और हम उस पैसे से पढ़ पाते हैं साथियों। और बेचारे उनसे तो बात करें जो बेचारे पैसे के लिए असक्षम है, जिनके पास पैसा बहुत कम पर्याप्त मात्रा में है, कोई पर्याप्त मात्रा में पैसा है ही नहीं, और वो सरकारी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनसे पैसे की वैल्यू पूछे साथियों। और हम आप तो बहुत अच्छे हैं, फिर भी जिसके मम्मी पापा इधर उधर से पैसा करकरा के दे रहे हैं, और उस तैयारी को आप व्यर्थ ना करें। और कभी भी एग्जाम्पल ना बने कि फलनवा का लड़का, उसका नौकरी हो गई, उसकी नौकरी हो गई, ऐसा कभी एग्जाम्पल अपने मम्मी पापा को ना दें साथियों। और बशर्ते बड़ी ईमानदारी के साथ में आपको तैयारी करनी है, और हमें सरकारी नौकरी लेनी है। और सरकारी नौकरी के लिए यहां से प्रण, निश्चय और दावा और विश्वास दिलाता हूं साथियों कि ये क्लास 100% नौकरी में मददगार और रामबाण साबित होगी साथियों। बस ईमानदारी दिखाते हुए नोट्स बनाएं, और इसको एक नोट्स में कन्वर्ट करते चलें और हाथों हाथ याद करते चलें। अगर इन चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे तो 100% आप सक्सेस पा जाएंगे साथियों। चलिए टॉपिक पे जाते हैं, विषाणु या जीवाणु, या इनके खोजकर्ता कौन है। पहले बात करेंगे हम विषाणु। विषाणु क्या है? हम बात कर रहे हैं पहले विषाणु की। किसकी? विषाणु।
विषाणु को हम वायरस बोलते हैं, विषाणु को हम वायरस बोलते हैं। लेकिन समाज में कुछ विषाणु का भी काम करते हैं, वायरस का काम करते हैं। आए और कायरे चोटा चुगल को रहा, तो चुगली किए हैं ना दादा, हमारे जैसे घर पर आए ना और उसमें चुगली कर दिए हैं। चुगली करना करता है कि तुम्हारा बेटा आज वहां जाकर के पढ़ नहीं पाता रहा, नहीं तो नौकरी ले लेता, कितना दिन हो गए बनी। अब ऐसे नहीं करना है दादा, ठीक है। तो आई छोटा पढ़ना है, आप मकड़खोरी नहीं करना है, नहीं तो पकड़ के ना धुंगिया दे तोरा को है। नौकरा चाहिए, नौकरी है, सरकारी नौकरी। और बबुआ जितना देखे ना गांव जिला जोहार में सब नौकरी पागल बनी। और तुम काहे देखत इतना टुकुर टुकुर देखना, हमको टुकुर टुकुर नहीं देखन बनी, हमको नौकरी चाहिए सरकारी, दामाद बनाना। तो इसलिए बिल्कुल तैयारी को आप बरकरार बना रखिए और सरकारी नौकरी को सुनिश्चित पाएंगे साथियों, ठीक है। और चोटागिरी नहीं करना, चुराने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब विषाणु की बात करता है, किसकी? विषाणु की बात करते हैं। विषाणु के खोजकर्ता कौन है? विषाणु के खोजकर्ता कौन है? तो विषाणु की बात करें तो विषाणु के खोजकर्ता कौन है? कहते हैं विषाणु, वायरस, वायरस। और इनके खोजकर्ता कौन है? ना इसकी ना उसकी, कहते हैं ना इसकी ना उसकी, और जिसके ना रही बस की, अब आ गए हैं इवानोविस्की। और कहते ना कि विषाणु की खोज किसने की है? विषाणु की खोज की है ना इसकी ना उसकी, और इसकी खोज करने आ गए हैं विस्की। तो कौन? इवानोविस्की। कौन? इवानोविस्की। इसकी जो विषाणु की खोज की है इवानोविस्की ने की है साथियों। किसने की है? इवानोविस्की ने की है। इसके खोजकर्ता कौन है? इवानोविस्की। और इसका प्रथम वायरस की बात करें, प्रथम वायरस की बात करें तो टीएमबी प्रथम वायरस देखा गया था। और इन्होंने टीएमबी वायरस में ही खोजा था, इवानोविस्की ने टीएमबी वायरस सर्वप्रथम खोजा था। टीएमबी की फुल फॉर्म की बात करें, तंबाकू मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस इसका नाम है साथियों। और खोल में इसका प्रोटीन की बात करें, क्या है? प्रोटीन खोल। इसमें प्रोटीन खोल कौन सा पाया जाता है? प्रोटीन खोल कौन सा पाया जाता है? तो इसको कैपिसड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिसड बोलते हैं। इसके अंदर एक कैपिसड खोल पाया जाता है। इसके अंदर का एक जो वायरस होता है, जो वायरस पनपता है बॉडी के अंदर या किसी भी चीज के अंदर पूरा पनप जाता है, तो उसके ऊपर एक खोल जम जाता है। उस खोल को क्या बोलते हैं? कैपिसिड बोलते हैं, कैपिसिड बोलते हैं। और बात करते हैं पादप विषाणु में क्या होता है। पादप, अब हम इसकी बात किए हैं सर, किसकी? पादप की बात किए हैं। पादप, पादप, पादप होते क्या है? सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव पादप कोशिका, जैसे कि छोटी कोशिका जंतु और पादप के बीच की कड़ी की बात करेंगे, जंतु, जंतु और पादप के बीच की कड़ी की बात करेंगे तो युगलीना। कौन सा है? युगलीना, युगलीना है। पादपों की बात करें तो पादप प्लांट साइंस में आते हैं। किसमें? प्लांट साइंस, प्लांट साइंस में पादप आते हैं। पादप का मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु जितने भी आते हैं ये सब किस में आते हैं? पादप में आते हैं। और पादप विषाणु में क्या पाया जाता है? पादप विषाणु में क्या पाया जाता है जो हमेशा फिक्स रहता है? पादप विषाणु में हमेशा हमेशा आरएनए रहता है, आरएनए। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो राइबोस, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो पादप विषाणु के अंदर क्या पाया जाता है? हमेशा पादप विषाणु के अंदर आरएनए पाया जाता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और जंतु विषाणु की बात करें, जंतु विषाणु में हमेशा क्या पाया जाता है? जंतु विषाणु में हमेशा डीएनए पाया जाता है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी
राइबोज न्यूक्लिक अम्ल या एसिड, अम्ल या एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। किसके अंदर? जंतु विषाणु के अंदर डीएनए पाया जाता है। और आरएनए युक्त वायरस कौन सा होता है? आरएनए युक्त वायरस कौन सा होता है? जिसके अंदर आरएनए घुला हुआ होता है, जिसके अंदर आरएनए पाया जाता है, वो वायरस कौन सा होता है? रोट्रा वायरस। रोट्रा वायरस को अन्य नाम से भी जाना जाता है एचआईवी वायरस। रोट्रा वायरस को अन्य नाम से भी जाना जाता है एचआईवी वायरस। एचआईवी क्या है? जैसे कि यौन संबंधित रोग में आते हैं एचआईवी और एड्स वगैरह, ये आते हैं यौन संबंधी रोग में आते हैं साथियों। तो आरएनए युक्त वायरस की बात करेगा तो कौन सा होता है? रोट्रा वायरस। और रोट्रा वायरस को अन्य किस नाम से? एचआईवी वायरस। कौन सा? एचआईवी वायरस। लेकिन एक कभी कभी प्रश्न आता है कि गंगा नदी को शुद्ध करने के लिए अपमार्जक कौन सा कार्य करता है, या अपमार्जक कौन सा होता है जो गंगा नदी का पानी शुद्ध करता है और जो कि थोड़ा अम्लीय टाइप का लगता है, वह कौन सा शुद्ध करता है? उसमें कौन सा जीवाणु होता है? तो उसको बोलते हैं जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी। अब ये भोजी ये मत समझना कि हमारे कौन से बड़का भैया की हमारी भौजाई है, ठीक है? तो जीवाणु की बात करें, जीवाणु को क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफेज। क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफेज बोलेंगे। इसको बैक्टीरियोफेज बोलेंगे, जो कि गंगा नदी के पानी को शुद्ध करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं जीवाणु। जीवाणु को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। इसका विशेष ध्यान रखें, कभी कभी इंग्लिश में पूछ लेता है कि विषाणु, विषाणु मीन्स वायरस को क्या बोलते हैं? विषाणु बोलते हैं। जीवाणु, जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के खोजकर्ता कौन है? बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेनहॉक। कौन है? ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की। और जीवाणु जनन, जीवाणु जंतु या पादप। जीवाणु अपने आप में जंतु है या पादप है? अगर जीवाणु की बात करें तो जीवाणु अपने आप में जंतु है या पादप है? तो ये एक पादप है। जीवाणु पादप है और ये कोशिका भित्ति के कारण पादप बनता है। कोशिका भित्ति के कारण पादप बनता है। और पादप में कोशिका भित्ति कौन सी होती है? अगर पादप में बात करें, पादप यही बात करते हैं, पादप, पादप में, ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं पूरा। पादप में कोशिका भित्ति होती है किसकी? काइटिन की। काइटिन की होती है साथियों। किसकी होती है? काइटिन की होती है। कोशिका भित्ति किसकी होती है? काइटिन की होती है। काइटिन की बनी होती है। और जीवाणु जनन या पादप, जीवाणु जनन या पादप, तो ये पढ़ी लिया। जीवाणु जंतु या पादप, या पादप, ये पादप कोशिका होती है। निर्जलीकरण की बात करें, निर्जलीकरण का कार्य क्या होता है? निर्जलीकरण का कार्य क्या होता है? निर्जलीकरण का कार्य क्या होता है साथियों? तो जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करना, जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करना होता है। क्या होता है? जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करना होता है साथियों। जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करते हैं हम। क्या करते हैं? जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करते हैं साथियों। स्टेनिंग के आधार पर जीवाणु क्या होता है? अगर स्टेनिंग के आधार की बात करें तो स्टेनिंग के आधार पर जीवाणु क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? ये दोनों ही होते हैं। ग्राम पॉजिटिव भी होता है एवं नेगेटिव भी होता है साथियों। नेक्स्ट, ग्राम नेगेटिव क्या है? ग्राम क्या है? एक नेगेटिव जीवाणु एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स क्या है? ग्राम अपने आप में एक ग्राम जो है अपने आप में नेगेटिव जीवाणु एंटीबायोटिक से नष्ट नहीं होता है। एंटीबायोटिक से नष्ट नहीं होता है। एंटीबायोटिक से नष्ट नहीं होता है साथी। अब
कुछ पढ़ते हैं खोजकर्ता, जिन्होंने कुछ टीकाओं की खोज की, जैसे कि मलेरिया। मलेरिया के खोजकर्ता कौन है? रोनाल्ड रोस। मलेरिया के खोजकर्ता कौन है? रोनाल्ड रोस हैं। रेबीज, तपेदिक का टीका किसने खोजा? रेबीज या तपेदिक। रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ते के। कुत्ते के काटने से, या इसको हाइड्रोफोबिया रोग बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग, ठीक है, हाइड्रोफोबिया रोग बोल देते हैं। तपेदिक है, तपेदिक, रेबीज या तपेदिक, ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट कोच। चेचक के खोजकर्ता कौन है? चेचक का टीका किसने खोजा? तो चेचक के टीके को खोजा किसने? एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके को खोजा था। और पोलियो की बात करें, पोलियो की खोज किसने की? तो इन्होंने की थी जॉन साल्क ने। किसने? जॉन साल्क ने। और पोलियो का टीका किससे प्राप्त किया जाता है? पोलियो का टीका प्रथम बार एक बंदर से प्राप्त किया गया। किससे? बंदर से। बंदर से प्राप्त किया गया था, ठीक है। पोलियो का जो टीका था सबसे पहले जॉन साल्क ने जो खोजा था, एक बंदर से ये टीका प्राप्त करा और उस टीके को फिर पोलियो के लिए यूज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, होम्योपैथी। होम्योपैथी के जन्मदाता कौन है या इसके खोजकर्ता कौन है? जो होम्योपैथिक दवाइयां होती हैं, जो होम्योपैथिक दवाइयां होती हैं, उनके खोजकर्ता कौन है? हनीमैन। कौन है? हनीमैन। और चिकित्सा शास्त्र को भी इसको हनीमैन बोल देते हैं। किसको? हनीमैन, हनीमैन बोलते हैं। अब कुछ टेस्ट हैं और उसके उपचार हैं, कुछ टेस्ट हैं और उसके उपचार के बारे में हम साथियों पढ़ते हैं, देखते हैं। एलिसा टेस्ट की बात करें, एलिसा टेस्ट किसमें यूज होता है? तो एलिसा टेस्ट का परीक्षण करते हैं हम एड्स में। एलिसा टेस्ट का परीक्षण किसमें करते हैं? टेस्ट के लिए एड्स। कौन सा? एड्स। एड्स में HIV या AIDS, एड्स में, ठीक, इन दोनों में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट क्या है? हृदय या पैर। ट्रेडमिल टेस्ट हृदय या पैर के लिए इसको यूज करते हैं। या तो हृदय के लिए यूज करेंगे या पैर के लिए ट्रेडमिल टेस्ट हम यूज करते हैं। बिडॉल टेस्ट की बात करें कि बिडॉल टेस्ट से क्या होता है? इससे टाइफाइड का पता लगता है। जैसे कि आजकल चल रहा है, टाइफाइड बुखार ज्यादा चल रहा है और मलेरिया कम चल रहा है, लेकिन इस समय टाइफाइड ज्यादा चल रहा है। तो टाइफाइड की टेस्ट किससे होता है? बिडॉल टेस्ट से। किससे? बिडॉल टेस्ट से। डॉट्स क्या है? डॉट्स टेस्ट किसमें किया जाता है? टीबी। और टीबी में किसका टीका दिया जाता है? BCG का। किसका? BCG। BCG का टीका टीबी के लिए दिया जाता है, जिसका बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। हम नीचे पढ़ाएंगे, अभी बेटा नीचे पढ़ाएंगे, ठीक है। BCG क्या है, ठीक। BCG डॉट्स हो गया, ठीक है। डॉट्स के जो टेस्ट करते हैं हम टीबी का करते हैं। BMD टेस्ट क्या है? BMD टेस्ट क्या है? जैसे कि हड्डियों की पहचान करना हम BMD टेस्ट द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? हड्डियों, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान मींस हड्डियों की पहचान करते हैं, जिसको DNA भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? DNA। जैसे करते हैं ना कि किसका DNA है, हम DNA से पता कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस की हम क्या करते हैं? पहचान करते हैं। DNA की हम पहचान करते हैं BMD टेस्ट से। किससे? BMD टेस्ट से। अब नेक्स्ट MDT। MDT क्या है? मल्टी दुर्ग थेरेपी। मल्टी दुर्ग थेरेपी मतलब कुष्ठ रोग के लिए। MDT जो टेस्ट करते हैं, MDT टेस्ट, MDT टेस्ट जो करते हैं वो मल्टी दुर्ग थेरेपी, कुष्ठ रोग के लिए। ब्रॉथ वैक्सीन। ब्रॉथ वैक्सीन का यूज कहां होता है? ये गला घोटू रोग में ब्रॉथ वैक्सीन का यूज करते हैं। जैसे कि गला घोटू का किसी भी पशु को
पशु को रोग गला घोटू, या मनुष्य को भी हो सकता है, मनुष्य को भी हो जाता है गला घोटू का रोग। तो ब्रॉथ वैक्सीन में है गला घोटू रोग का हम परीक्षण कर सकते हैं। बीसीजी क्या है? बीसीजी का टीका हम किस लिए देते हैं? टीबी के लिए। बीसीजी का टीका हम टीबी के लिए देते हैं और बीसीजी की फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन ये टीका देते हैं टीबी के लिए। नेक्स्ट डीपीटी क्या है? डिप्थीरिया होती है। क्या होती है? डिप्थीरिया, जिसको काली खांसी, कुकुर खांसी, टेटेनस के लिए भी दिया जाता है। डीपीटी का टीका किसके लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटेनस के लिए दिया जाता है। बीओडी क्या है? बीओडी टेस्ट जो दिया जाता है ये जल प्रदूषण के लिए किया जाता है। बीओडी टेस्ट में क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसकी फुल फॉर्म है और जल प्रदूषण के लिए यह टेस्ट किया जाता है साथियों। सानवैक क्या है? एक बी ब्रॉन्ड टीका है। कौन सा है? बी ब्रॉन्ड टीका। बी ब्रॉन्ड क्या है? ये एक बी ब्रॉन्ड टीका है शानवैक्स बी ब्रॉन्ड टीका है, जिसको हेपेटाइटिस बी के लिए दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट बायोप्सी क्या है? बायोप्सी क्या है? कोशिकाओं से चिकित्सीय निदान पद्धति। बायोप्सी की बात करें तो बायोप्सी क्या है? ये कोशिकाओं से एक चिकित्सा प्राप्त होती है और उसका ये निदान करती है। नेक्स्ट ओआरएस कब दिया जाता है? जबकि डायरिया हो जाता है। डायरिया का मतलब है जैसे कि दस्त या पेचिस हो जाती है व्यक्ति को, ठीक है, तो ओआरएस का घोल देते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओ का मतलब ओरल, आर से रिहाइड्रेशन, एस से सॉल्यूशन। ठीक, ये आपको समझा दें हम, इसकी ये फुल फॉर्म होती है साथियों। और आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी और हेल्पफुल, मददगार साबित होगी साथियों। और ये नौकरी में 4 चांद लगा देने वाली क्लास है और यहां से 1 या 2 प्रश्न 100% फंसने वाले हैं साथियों। और ये ब्रह्मास्त्र की तरह आपका काम करेगी साथियों। और जिस समय आप परीक्षा में बैठेंगे उस समय एक ही क्लास याद आएगी, टॉपर्स एकेडमी एमबीडी की बाय पीके सर पढ़ाते हुए। बिल्कुल देखो, ये एनसीईआरटी से हम छांट करके लेके आते हैं, जहां से एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर होते हैं। और एग्जाम्पलर की जो बुक है वहां से कुछ क्वेश्चन पिछली बार परीक्षाओं में देखे गए थे, जो गत वर्षों में हो चुकी परीक्षाएं हैं और जो शेष होने वाली परीक्षाएं हैं, एएलपीएन टेक्नीशियन, आरआरबी, एनटीपीसी और आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, ठीक है, और ग्रुप डी परीक्षाओं में, और जैसे कि पैरामेडिकल, आरआरबी पैरामेडिकल परीक्षाओं में ये क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। और टीसीएस जब एग्जाम कराती है तो कोई भरोसा नहीं है कहां से पेपर आ जाए, कोई भरोसा नहीं, तो उन टॉपिकों को हम उठा करके लेकर आए हैं और 100% यहां से डाटा आपका फंसेगा। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। लव यू ऑल, जय हिंद।